2027 से पहले युवाओं को आरएलडी से और ज्यादा जोड़ने के लिए जयंत चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आने वाले अभिनय चौधरी को युवा लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और वो देखिए किस तरीके से जब यहां मेरठ पहुंचे हैं तो उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और यहां लोकदल के जो तमाम नेता हैं, जो तमाम युवा नेता हैं, सबको बड़ी उम्मीद है कि लोकदल से युवाओं को बड़ी संख्या में जोड़ेंगे। क्या उनके मुद्दे हैं, किस तरीके से लोगों के बीच, किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, इसी पर हम उनसे खास बातचीत कर लेते हैं। अभिनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या क्या देख रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से रहेगा पूरा फोकस? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश, और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा आज भी गांव-गांव में किसान के रूप में जीवित है। तो हम जितनी बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दी है, हम राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा को लेकर गांव-गांव जाएंगे और नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे। हालांकि बहुत नौजवान आज जयंत चौधरी की तरफ बहुत आशा भरी किरणों से देख रहा है और उनको अपना नेता मान रहा है, उनमें विश्वास जता रहा है। तो हम नौजवानों को जोड़ करके युवा लोकदल के संगठन को गाँव और बूथ तक ले जाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है अगर 27 की बात करें? 27 मजबूत है, बहुत मजबूत है, और फिर सरकार बनने वाली है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ने का दाम घोषित नहीं हुआ है, बकाया गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। एक ये परेशानी नहीं है आपके सामने? आरएलडी बड़ी मजबूती से इस तरह के मुद्दों को उठाती थी, लेकिन अब कहीं गन्ने की आवाज़ इस तरीके से नहीं उठ पा रही है। अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि विपक्ष में रहकर हम लोग सड़क पर आवाज़ उठाते थे, लेकिन सत्ता में आकर हम सदन में आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी गन्ने का दाम भी और भुगतान सरकार करेगी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए गन्ने का दाम? जो हमारे नेता ने कहा 400 पार, गन्ने का दाम 400 पार होना चाहिए। अच्छा, एक जिस तरह की आप सियासत देख रहे हैं, जुबानी जंग छिड़ी हुई है, कभी औरंगजेब पे बात हो जाती है, कभी उर्दू हिंदी पे बात शुरू हो जाती है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल सबको साथ लेकर चलने वाली चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है। हम लोग आपसी भाईचारे में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये सबकी अपनी अपनी निजी राय हो सकती है, समाजवादी पार्टी की अपनी, किसी और दल की अपनी हो सकती है, लेकिन हमारी राय, हमारे दल की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। अभी एक नई मांग उठी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की शुगर बाउल के नाम से जाना जाती है पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, और मुजफ्फरनगर तो कहते हैं कि यहाँ की गुड़ की मिठास तो पूरी दुनिया का मुँह मीठा कर देती है। उसी मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की बात कही जाने लगी है कि मुजफ्फरनगर का जो नाम है वो बदल के लक्ष्मीनगर रख दिया जाए। क्या लगता है आप? देखिए, इस पर तो जिसकी राय है, आप इसका प्रश्न उनसे करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। समाजवादी पार्टी भी बहुत मजबूती से जड़े है। कभी दोनों की राहें एक थी कि नल और साइकिल एक साथ चलते थे, लेकिन अब राहें अलग अलग है। राजनीति में कुछ भी जायज़ है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश पर फोकस किए हुए है, उसमें कैसे आपकी क्या रणनीति है कि साइकिल को आगे ना निकलने दें और नल से इतना पानी निकले कि भाई जो जीत है वो आपके साथ हो? ताज़ा उदाहरण मीरापुर है। मीरापुर में साइकिल पंचर हो गई, नल पानी ही पानी दे रहा है, और 27 में पानी ही पानी दिखाई देगा आपको, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, जो एक उर्दू वाला मामला है, आपने देखा कि स्टालिन ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने जिस तरीके से कहा कि भाई हिंदी हम पे ना थोपी जाए, हिंदी को हम खुलकर वो एक तरीके से विरोध कर रहे हैं, और पूरी राष्ट्रीय लोकदल इसको लेकर एक तरीके से मुखर नजर आ रही है। देखिए, हिंदी हमारे हिंदुस्तान की भाषा है, हमें उर्दू भी हिंदुस्तान की भाषा है। हिंदी, अगर अंग्रेजी कंपलसरी हो सकती है पूरे देश में, तो बिल्कुल हिंदी पूरे देश में कंपलसरी होनी चाहिए। और राज्य सरकारों के पास अपना अधिकार है कि वो अपनी राज्य भाषा में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो हिंदी से आपत्ति क्यों है? हिंदुस्तान में रहकर हिंदी से आपत्ति क्यों है? ये बात हम नहीं समझ पा रहे। इसका जवाब तो विपक्ष ही समझ सकता है, क्योंकि उन्हें सरकार की द्वारा बनाई हुई योजनाओं का, नीतियों का विरोध करना ये विपक्ष का काम है। चाहे जो नीति लिया हो आप, उसका उनको विरोध करना है, लेकिन हिंदी हिंदुस्तान में हर राज्य में होनी चाहिए। जैसे आपने देखा सीओ संभल हैं अनुज चौधरी, जो उनका होली को लेकर बयान हुआ, आप किस नज़रिए से देखते हैं उसे? सीओ संभल, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि वो एक पहलवान आदमी है, ठीक है, उनके कहने में थोड़ा फ़र्क हो गया होगा, लेकिन हमारा मानना ये है कि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब है। यह सबको मिलकर आपसी भाईचारे और प्यार से रहने में ही इस देश की तरक्की हो सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से कहें, क्या मुख्य मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि लेके जनता के बीच जाएंगे, 27 में आपकी राह आसान होगी? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुद्दा तो सबसे बड़ा जो आपने प्रश्न करा मुझसे गन्ना ही है, और हमें उम्मीद है 27 से पहले गन्ने का उचित दाम किसानों को मिलेगा। और बीच बीच में मांग उठती है, और मेरा व्यक्तिगत भी है, हमारी पार्टी की भी है, बल्कि हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अजीत सिंह ने हरित प्रदेश की मांग भी करी थी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश
की मांग हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रही है, लेकिन हाई कोर्ट की बेंच तो यहाँ आनी चाहिए। अच्छा, हाई कोर्ट बेंच। हाई कोर्ट की बेंच यहाँ आनी चाहिए। हमारे देश की राजधानी हमारे नज़दीक है, कई स्टेट की राजधानी हमारे नज़दीक है, लेकिन हमारी खुद की राजधानी हमारे यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है, तो ये होनी चाहिए। अच्छा, मीरापुर चुनाव का आपने जिक्र किया था कि जो मीरापुर में है कहीं ना कहीं बाकी लोकदल ने कमाल करके दिखाया, लेकिन अब बाकी क्या लग रहा है? उससे लग रहा है कि एक हवा बनी है लोकदल के। हवा ये आप देख नहीं रहे कि हवा दिखाई दे रही चारों तरफ, हवा ये है लोकदल की। और जैसे कहते हैं कि भाई कुछ और, अभी यहाँ तमाम आरएलडी के नेता चर्चा कर रहे थे कि कुछ और लोग हैं वो आरएलडी की तरफ देख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ ऐसा लग रहा है? देखिए, स्वागत और दलों के लोग हैं। आप अगर बहुत गहराई से पीछे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लोग राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर वो सब राष्ट्रीय लोकदल की पाठशाला में शिक्षा लेकर के ही गए हैं। अगर राष्ट्रीय लोकदल की पाठशाला से निकलने वाले लोग वापस राष्ट्रीय लोकदल के इंस्टीट्यूट में आकर शामिल होना चाहते हैं तो उनका सबका स्वागत है। एक चर्चा और चल रही है कि अगर तीसरा मोर्चा बना है यहाँ पर, वो जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस हैं, और भी लोग हैं, एक नया गठबंधन भी वहाँ पर बन सकता है, तो उससे चुनौती के लिए तैयार हैं? राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का पार्ट है और एनडीए बहुत मजबूत है। इसका उदाहरण अभी दिल्ली का चुनाव देख लीजिए आप, जितने उपचुनाव है देख लीजिए आप, तो कोई चुनौती किसी से कोई चुनौती देने वाला नहीं है। ये गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः बनाएगा। अच्छा, अभिनय जी, जो ये जोश आई है इसके पीछे की वजह जानना चाहूँगा। जोश आई है, नौजवानों में जोश आई होता है, और ये जोश सब नौजवान जो गांव-गांव लेके पहुंचेंगे, अच्छा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, और नौजवानों का जोश इसी तरह हाई आएगा, क्योंकि हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद एक नौजवान है और उनका जोश भी हाई है। तो ये मतलब ऐसा क्या लगता है कि जो आपको लगता है कोई ऐसा अभियान और शुरू करने जा रहे हैं आप, जो युवाओं को जोड़ेंगे? कह रहे हैं कि गांव-गांव जाएंगे, निश्चित रूप से क्योंकि जयंत चौधरी भी खतौली चुनाव में गांव-गांव निश्चित रूप से राष्ट्रीय युवा लोकदल कार्यक्रम चलाएगा, और कार्यक्रम विधिवत रूप से हम लोग हर जिले में, चाहे वो रक्तदान के माध्यम से हो, चाहे वो वृक्षारोपण के माध्यम से हो, चाहे वो गोष्ठियाँ हो, चाहे चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को गांव-गांव जाके समझाने की बात हो, युवा लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अब गांव स्तर तक आखिरी पायदान पर खड़े उस आदमी को, जो चौधरी साहब कहते थे कि किसी भी गांव की किसी भी देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है, तो हमें खेत और खलियान के उस आखिरी पगडंडी पर बैठकर युवा लोकदल का कार्यकर्ता पहुंचेगा और वहां जाके गए व्यक्ति को बताएगा कि आप स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के लोगों, आइए उनके दल के, उनके पुत्र और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करें, और इस योजना में लगेंगे, और हमें उम्मीद है कि सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। गन्ना भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। गन्ना हमेशा हमारा मुद्दा है, किसान हमारा मुद्दा है, नौजवान हमारा मुद्दा है, गरीब हमारा मुद्दा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरएलडी युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभिनय चौधरी, और किस तरीके से कह रहे हैं कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान सभी हमारे बड़े मुद्दे हैं, और सभी के मुद्दों को लेकर गांव-गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, और पूरी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 27 में आरएलडी और ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगी। जो जिम्मेदारी दी गई है कि युवाओं को आरएलडी से जोड़ना है, तो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।